अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज़ का जायज़ा लेने वाले हैं जो शायद आपकी या आपके आसपास किसी की ज़िंदगी वाकई बदल सकती है। आज हम पाकिस्तान के 2026 के अवामी फलाही प्रोग्राम्स और हकूमती स्कीम्स को डीमिस्टिफाई करेंगे। इन इक़दामात का बुनियादी मकसद ही आम शहरियों की ज़िंदगी को आसान बनाना और मुआशी बोझ को कम करना है। तो आइए इन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स की मुश्किल ज़बान को आसान अल्फाज में समझते हैं ताकि इन मौक़े का प्रैक्टिकल फ़ायदा उठाया जा सके। ओके, तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। हम 2026 की बात कर रहे हैं और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि लगातार बढ़ती हुई महंगाई और इन माशी चैलेंजेस ने आम आदमी को कितना परेशान किया हुआ है। जिंदगी गुजारना, लेट्स फेस इट, काफ़ी महंगा हो गया है और बिल्कुल इसी वजह से इन पब्लिक सपोर्ट प्रोग्राम्स की सही मालूमात होना इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम इन चीज़ों को किस तरह समझने वाले हैं। पहले हम मईशती दबाव की बात करेंगे, फिर रिहाइश और तवानाई के मसाइल पर आएंगे, उसके बाद ज़राअत और रोज़गार, फिर हेल्थ केयर और फाइनेंसिंग, और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इन स्कीम्स के लिए सेफली अप्लाई कैसे करना है। इन अलग अलग प्रोग्राम्स को इस तरह थीम्स में डिवाइड करके समझना सबसे आसान तरीका है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। 2026 में आखिर हम किन माशी मसाइल का सामना कर रहे हैं और इनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन फ्रेमवर्क हमारी बहुत मदद करेगा। देखें, आम शहरियों को कई किस्म की माशी रुकावटों का सामना है, राइट। लेकिन 2026 की इन स्कीम्स के बुनियादी टारगेट्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। ये लो इनकम खानदानों की मदद करने, नए रोजगार के मौके पैदा करने, ज़राअत को पुश देने और सबसे बढ़कर यूटिलिटी बिल्स में कमी लाने पर फोकस करती हैं। अगर आप इन बुनियादी मकासद को थोड़ा सा समझ लें तो आप अपने घर के हिसाब से इन प्रोग्राम्स का बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो मेरे ख्याल में सबसे अहम है, रिहाइश और तवानाई, यानी किसी भी घर के दो सबसे बड़े खर्चे, छत और बिजली। आइए देखते हैं इनका बोझ कैसे कम किया जा सकता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि हर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एक डायरेक्ट सोल्यूशन के साथ जोड़ा गया है। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी बुनियादी ज़रूरत घर की है तो हाउसिंग स्कीम्स मौजूद हैं, और अगर मसला ज़्यादा बिजली के बिल्स हैं तो डायरेक्ट हल सोलर स्कीम की सूरत में दस्तयाब है। ये सिंपल पॉइंट टू पॉइंट अप्रोच आपके लिए रिलीफ तलाश करने का अमल इंतहाई आसान बना देती है। जैसे कि पीएम अपना घर प्रोग्राम 2026 को ही ले लें। ये आसान और सस्ती फाइनेंसिंग फराहम कर रहा है। कम मार्कअप और लंबी मुद्दत की वापसी के साथ मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए अपना घर लेने का ख्वाब सच में पूरा करना अब पहले से कहीं ज़्यादा पॉसिबल है। और भाई, गर्मियों के शदीद बिजली के बिल्स, इससे बड़ी परेशानी आजकल और क्या हो सकती है। इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली हिट करने के लिए सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम एक ज़बरदस्त रिलीफ बनकर सामने आई है। कम आमदनी वाले घरानों को मुफ्त सोलर सिस्टम्स की फराहमी न सिर्फ वक्ती फ़ायदा देती है, बल्कि साफ तवानाई का ये लॉन्ग टर्म हल बरसों तक आपके पैसे बचाएगा। सिर्फ बिजली का बिल देखना लिटरली एक बहुत बड़ी राहत होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रोग्राम्स सिर्फ फौरी राहत ही नहीं, बल्कि हमारे लॉन्ग टर्म रोजगार और लाइवलीहुड्स को कैसे बिल्ड करते हैं। यहाँ आपको दो बिल्कुल मुख्तलिफ मगर इक्वली इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। एक तरफ हमारे पास ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सपोर्ट है, जैसे देहाती इलाकों के लिए ट्रैक्टर्स और ज़मीन, और दूसरी तरफ मॉडर्न डिजिटल एज के हिसाब से फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स और कंटेंट क्रिएशन की सपोर्ट। ये दोनों ही अप्रोचेस आमदनी बढ़ाने और खुद मुख्तार बनने के ज़बरदस्त ज़राए हैं। ज़राअत के शोबे में ये स्कीम्स वाकई काफ़ी टारगेटेड हैं, जैसे पंजाब फ्री फार्म लैंड लीज स्कीम, जो बिल्कुल बेज़मीन किसानों को 3 से 5 एकड़ ज़मीन दे रही है, और इसी के साथ पंजाब ट्रैक्टर स्कीम, जिसे P3X भी कहा जाता है, वो छोटे किसानों को मशीनरी पर डायरेक्ट सब्सिडी दे रही है ताकि वो अपनी पैदावार आसानी से बढ़ा सकें। अगर हम एम्प्लॉयमेंट और स्किल्स की बात करें तो कुछ बहुत ही मुनफरिद मौके मिलते हैं, जैसे कि पंजाब श्रिम्प इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब झींगा फार्मिंग यानी एक्वाकल्चर में प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, वो भी स्टाइपेंड यानी मुआवजे के साथ, ये एक काफ़ी डिफरेंट स्टेप है। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, उन्हें फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स बिजनेसेस सेटअप करने में भी गवर्नमेंट लेवल पर डिजिटल मदद मिल रही है। अब हम मूव करते हैं चौथे हिस्से पर, हेल्थ केयर और हलाल फाइनेंसिंग। सेहत और आमदोरफ्त, ये किसी भी कम्युनिटी की दो बेसिक ज़रूरियात होती हैं। देखें, मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम का मेन गोल ही ये है कि आपको अपने इलाके में ही बुनियादी हेल्थ केयर आसानी से मिल जाए। कम्युनिटी क्लिनिक्स बनाए जा रहे हैं ताकि इलाज एक्सेसिबल और सस्ता हो, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बड़े हॉस्पिटल्स पर जो रोज़ाना का बोझ है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और आमद और रफ्त को आसान बनाने के लिए मीज़ान कार इजारा एक बहुत सॉलिड ऑप्शन है।
ये कंप्लीटली शरिया कंप्लायंट इंटरेस्ट फ्री कार फाइनेंसिंग का हल है। इसकी फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट्स के साथ बगैर किसी सूद के इजाफी बोझ के बिल्कुल हलाल तरीके से आप अपनी गाड़ी के मालिक बन सकते हैं। जो लोग स्ट्रिक्टली एथिकल ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये एक परफेक्ट सोल्यूशन है। तो आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रूशियल पॉइंट की तरफ। ठीक है, हमें पता चल गया है कि स्कीम्स क्या हैं, लेकिन इनके लिए अप्लाई सेफली कैसे करना है ताकि एक्चुअल फायदा हो। कामयाबी का सारा दारोमदार इन 4 बेसिक स्टेप्स पर है। पहला, अपनी एक्चुअल जरूरत को सही स्कीम के साथ मैच करें। दूसरा, हमेशा ऑफिशियल सरकारी सोर्सेज से डिटेल्स वेरीफाई करें। तीसरा, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली रेडी रखें। और चौथा, जैसे ही पोर्टल्स खुलें, लिमिटेड सीट्स खत्म होने से पहले जल्दी अप्लाई करें। अब एक बहुत कॉमन सवाल जो शायद आपके जहन में भी आ रहा होगा कि क्या ये तमाम वेलफेयर स्कीम्स पूरे मुल्क में दस्तयाब हैं? जियोग्राफिकली इनका दायरा-ए-कार क्या है? तो इसका जवाब कुछ इस तरह है कि इनमें से कुछ प्रोग्राम्स फेडरल लेवल पर हैं, यानी सबके लिए, जबकि कुछ स्पेसिफिकली पंजाब तक महदूद हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि मोस्टली इनमें अप्लाई करना कम्प्लीटली फ्री है, और हाँ, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप एक ही वक्त में फ्रीली मल्टीपल स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि सिर्फ एक ही मिलेगी। और ये स्लाइड ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती हैं उस अहम वार्निंग को जो मैं देना चाहता हूं। प्लीज स्कैम्स और धोखाधड़ी से बचें। अपनी मालूमात और पैसे को इन फेक एजेंट से दूर रखें। वेरिफिकेशन हमेशा ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट से करें। असल एप्लीकेशन पोर्टल्स को पहचानना ही अपने आप को महफूज रखने का वाहिद तरीका है। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है, क्या हम इन 2026 की फलाही स्कीम्स और मौके को पहचानकर लिमिटेड स्लॉट्स बंद होने से पहले सेफली अप्लाई करके अपना और अपने खानदान का मुस्तकबिल बेहतर बना सकेंगे? ये मालूमात सिर्फ आगाही नहीं है दोस्तों, ये एक्शन लेने की एक दावत है। आज के इस जायजे में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।